हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी अपडेट्स। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा, इस वीडियो में हम हिंदी ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जिसके एग्ज़ाम जुलाई में है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये हिंदी ए उनके लिए है जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनका NEP के थ्रू एडमिशन हुआ है न्यू सिलेबस में। और ये सब्जेक्ट ज़्यादातर कोर्सेज़ में है, जैसे BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम या BCom ऑनर्स, ज़्यादातर सब कोर्सेज़ में ये सब्जेक्ट आपने AEC में सिलेक्ट किया होगा, हिंदी ए संप्रेषण और संचार। तो आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है इसमें 2 यूनिट है। पहली यूनिट में 2 चैप्टर है और सेकंड यूनिट में 4 चैप्टर है। टोटल 6 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम बताने जा रहे हैं आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने हैं। तो आइए देखते हैं पहली यूनिट का चैप्टर 1। और इसमें से 100% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आपके पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ व परिभाषा तथा संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, संप्रेषण के विभिन्न तत्वों और संप्रेषण का महत्व का वर्णन कीजिए। संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो ये यूनिट तो आपको अच्छे से करनी है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन, संप्रेषण एवं संचार से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण एवं संचार के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण के विभिन्न आयाम का वर्णन कीजिए। संचार के आधारभूत तत्वों का उल्लेख कीजिए। और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं यूनिट 2 का चैप्टर 1। पहला क्वेश्चन, संप्रेषण का भाषा से क्या संबंध है? हिंदी भाषा में संप्रेषण किस प्रकार कार्य करता है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 2, भाषा संप्रेषण का उद्देश्य किस प्रकार पूरा करता है? क्वेश्चन 3, संप्रेषण के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 4, संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए तथा संप्रेषण के प्रकार के लाभ और हानियाँ भी बताइए। तो संप्रेषण के प्रकार ये 3 होते हैं, अमौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। इनके लाभ और हानियाँ दोनों बताने हैं सिर्फ, और इनकी डेफिनेशन भी। क्वेश्चन 5, जनसंचार माध्यम में संप्रेषण की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन 4 तो आपको करना ही करना है एकदम अच्छे से। चैप्टर 2 क्वेश्चन 1, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को रिपोर्ट भी कहते हैं। प्रतिवेदन का अर्थ और स्वरूप। प्रतिवेदन की प्रमुख तत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 2, प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया, प्रकार, विशेषताएं एवं उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 3, एक सर्वसक्षण आधारित प्रतिवेदन के लिए किन बातों का होना अनिवार्य है? तो चैप्टर 2 में से आपके 3 क्वेश्चन ही थे। और चैप्टर 3 क्वेश्चन 1, अनुच्छेद से आप क्या समझते हैं? अनुच्छेद का अर्थ, परिभाषा। क्वेश्चन 2, अनुच्छेद लेखन का महत्व, विशेषताएं, प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, पलवन और अनुच्छेद लेखन में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन 3 आप अच्छे से कर लेना, इसका डिफरेंस आ सकता है। क्वेश्चन 4, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं? डायरी लेखन के महत्व, स्वरूप, प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 5, संवाद से क्या अभिप्राय है? संवाद के स्वरूप, महत्व, संवाद लेखन की प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 6, ब्लॉग लेखन का उद्देश्य, प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। और अब देखते हैं चैप्टर 4। क्वेश्चन 1, लेखन से क्या अभिप्राय है? इसके प्रकार और महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, संपादकीय और संपादक से आप क्या समझते हैं? संपादकीय लेखन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसकी भाषा पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन 3, संपादकीय के भेद, संपादकीय के तत्व और गुणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 4, एक समाचार पत्र की संपादकीय की भूमिका पर विचार कीजिए तथा समाचार और संपादकीय लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक 20-25 क्वेश्चन है ये। और बहुत जल्द हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सभी ऑप्शन में होते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको सारे करने होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और अगर आपको और कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।